हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक मेरे साथ जरूर देखना। कोई भी पॉइंट मिस मत करना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, काफ़ी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, तो आज इस वीडियो में बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन अवकलन के फॉर्मूलों को लेकर। जो आपके 18-19 फॉर्मूले होते हैं, उन्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट को फेस करनी होती है। तो एक समझ लो कि ये इंट्रो वीडियो है डिफरेंशिएशन के लिए, कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस तरीके से इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है? क्या इनका सही वे है पढ़ने का, किस तरीके से हम इन्हें अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बात और, जो आपका क्लास 12th है जो आपका क्लास 12th है, उसका टॉपिक जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सततता एवं अवकलनीय था। देखो, ये थोड़ा सा चेंज, मतलब पहले जो सिलेबस था वहाँ एक डिफरेंशिएशन नाम से टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीय था, ठीक है? जितना टॉपिक की इंपॉर्टेंस है वो मैं सब कुछ तुम्हें बता ही चुका हूँ, ठीक है? तो इसी में एक छोटा सा वर्ड है डिफरेंशिएशन अवकलन। क्या है वर्ड? डिफरेंशिएशन अवकलन। आपको जितनी भी मैथमेटिक्स आगे पढ़नी है, मैंने क्या बोला कि जितनी भी मैथमेटिक्स आगे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का डायरेक्ट टॉपिक के रूप में यूज़ नहीं होगा कि डायरेक्ट इसी नाम से कोई टॉपिक आ रहा है। बट इनके जो 17, 18, 19, 20 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, A to Z पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है, इंटीग्रल कैलकुलस की बुक है जो बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में सब में, पूरी A to Z इन्हीं फॉर्मूलों से भरी हुई है। इनका यूज़ करना है, समझ रहे हो? तो यहाँ कोई भी पॉइंट आप ऐसा नहीं छोड़ोगे कि जो आप पे ना आए, ठीक है? तो एक बहुत छोटी छोटी चीज़ पे मैं यहाँ पर फोकस करूँगा, ठीक है? तो A to Z सारी चीज़ आप जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बेसिकली टॉपिक आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है। तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूटी की जो एक्सरसाइज 5.1 थी, उसमें सारी चीज़ बताई थी कि क्या कॉन्टिन्यूटी, कैसे हमने क्वेश्चन वगैरह किए, सारी चीज़ बताई, ठीक है? अब ये अपने आप में सब कुछ एक अलग अलग टॉपिक है। कॉन्टिन्यूटी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। जो जैसे एनसीईआरटी सिलेबस लगा उसमें से टॉपिक कह दे तो एक तरीके से रिमूव कर भी दिया और नहीं भी करा, ठीक है? बट इसका नाम रिमूव कर दिया कि डिफरेंशिएशन नाम रहा ही नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी रख दिया इन्होंने, ठीक है? तो अब पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन के देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये, ठीक है? तो सबको देखना है, ठीक है? जैसे कहीं आपको लिखा हुआ मिले d/dx, तो इसे आप क्या पढ़ोगे? x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर कोई भी आपको फंक्शन रखा मिल सकता है। फंक्शन कोई भी, मतलब जैसे आपको कोई भी टिक्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन। अगर मैं बात करूँ टिक्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। साइन कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये क्या होते हैं? टिक्नोमेट्री रेशियो। क्या होते हैं? टिक्नोमेट्री रेशियो। ये आपको 6 के 6 यहाँ रखे हुए मिल सकते हैं, समझ रहे हो? इनवर्स टिक्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? वो भी 6 ही होते हैं। भाई टिक्नोमेट्री रेशियो अगर 6 है तो इनके इनवर्स भी 6 ही होंगे, समझ रहे हो ना? तो वो 6 के 6 यहाँ रखे मिल सकते हैं आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, इस तरीके से जो फंक्शन होते हैं वो भी आपको यहाँ रखे हुए मिल सकते हैं, समझ पा रहे हो? कोई नंबर, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, समझाते हैं अभी, ठीक है? तो कुछ भी रखा हुआ यहाँ पर मिल सकता है आपको। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, बहुपदीय फंक्शन, A to Z कुछ भी मिल सकता है, समझ पा रहे हो? तो इसे आप क्या पढ़ोगे वो पहले सुन लो। d/dx कहीं लिख रहा है तो आप इसे पढ़ोगे x के सापेक्ष अवकलन, किसी भी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? कहीं d/dy लिख रहा है तो y के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। कहीं d/dz लिख रहा है तो आप बेसिकली क्या पढ़ोगे? z के सापेक्ष अवकलन, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, समझ पा रहे हो ये चीज़? अब बेसिकली मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे आपका क्वेश्चन ये था मेरा कि 2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, 2 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए, तो क्या होगा? 2 का x के सापेक्ष अवकलन 0। इट मीन्स क्या, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पॉइंट पर ध्यान देना। किसी भी नंबर का आप डिफरेंशिएशन करते हो, किसी भी नंबर का 2, -2, 3, -3, 4, 5, 6, 7, 8, -10, 11, 12, कुछ भी नंबर, कोई भी 1000, 2000, 3000, 1 लाख, 1 करोड़, कोई भी नंबर, उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ठीक है मोनू? ठीक है? होगा सर आप फिर तू देख तो रहा हूं भैया। अच्छा, ठीक है? तो किसी भी नंबर का करोगे तो ऑलवेज क्या डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको? 0, ठीक है? अब बेसिकली कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ और उनके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है? कि किस तरीके से आपको कैसे कैसे यूज़ करने हैं। देखो, टॉपिक का बिल्कुल माइंड पर बर्डन नहीं लेना कि हार्ड है, कुछ नहीं। अब तक कुछ हार्ड लगा? अब तक कुछ पढ़ा ही ना तो हार्ड ही क्या लगेगा, ठीक है?
अब आप पढ़ोगे तो फिर भी कुछ हार्ड ना लगने वाला, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये रहा, d/dx कर रहे हो आप किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट में आ जाता है कोई भी नंबर 1 2 3 ऐसे करके a b c कुछ भी, ठीक है। इसका कर रहे हो तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, 0। एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, लिख लेना वैसे। d/dx किसका करोगे, 2 का 0 आएगा। d/dx करोगे a का 0 आएगा। d/dx करोगे b का 0 आएगा। आ रही है बात समझ में? बेसिकली ये वाली बात समझ पा रहे हो? नोट करना भी टाइम मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला, d/dx किसका करोगे, x की पावर n का, x की पावर n का, तो क्या आएगा, nx की पावर n-1, ये मिलेगा आपको। कहने का मतलब इस फॉर्मूले को हमने क्यों लिखा, मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आ जा कि भाई x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन या आपकी बुक में काफी बार लिखा रहता अवकल गुणांक। क्या होता है, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनना दोबारा। x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कोई भी नंबर, एनी इंटीजर। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी इंटीजर। आ रही है बात समझ में? इंटीजर में आपके प्लस माइनस के सारे नंबर आते हैं, समझ पा रहे हो? या बोल सकते हैं n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एनी रियल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, x की पावर 2/5 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, x की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ r लिख लो, ठीक है, r इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, d/dx किसका करोगे, x की पावर 5 का। फॉर्मूला क्या है इसका, nx n-1। तो इट मीन्स क्या है कि ये n आगे आ जाएगा, मतलब 5 आगे आ जाएगा, x और 5-1। तो इट मीन्स आपको क्या मिला सोल्व करके, 5x की पावर 5-1 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन मान लो ये आ जाए आपके सामने कि x की पावर 100 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो d/dx x की पावर 100, ठीक है, तो क्या होगा, 100 आगे आ जाएगा और x 100-1, तो 100x और 99 ये मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। मान लो x की पावर 3 का आ जा, तो 3 आगे आ जाएगा और 3 में से घट जाएगा, ठीक है, तो 3x² आ जाएगा। मान लो x की पावर 7 आ जा, तो 7x की पावर 6 आ जाएगा। मान लो x की पावर 9 आ जा, तो 9x की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। मान लो x की पावर 99 आ जा, x की पावर 99, तो 99 इंटू एक्स 99 इंटू एक्स की पावर 98 हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना? तो बेसिकली दो फॉर्मूले, देखो कुछ हार्ड लगा अब तक, दो फॉर्मूले बता दे, कुछ हार्ड भी नहीं लगा, तो ऐसे सारे फॉर्मूले बता दें, कुछ हार्ड लगेगा ही ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसका इंट्रो अच्छे से सीख जाओगे, इस चैप्टर का इंट्रो अच्छे से सीख जाओगे, तो पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होने की, और नहीं तो पूरे टॉपिक में लखाते रह जाओगे कि हो क्या रहा, 10-15 दिन लो कहानी चल क्या रही है, 20-25 दिन लो कहानी चल क्या रही है कि व्हाट इज़ d/dx, क्यों कर रहे हैं, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो सब कुछ दिमाग से मिस हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली आप इसकी जो इंट्रो वाला पार्ट है ये ज़रूर देखना। अगर किसी को समझ में ना भी आवे ना, मान लो कोई चीज़, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेना, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ 2x², वो आएंगी ना अभी चीज़ें आगे। जैसे तुमने पूछा 2x² का, जैसे इन्होंने दीपक ने पूछा d/dx करना हमें 2x² का, 2x² का। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। भाई कांस्टेंट 2 है और वेरिएबल आपका x² है। जब ये कंडीशन आती है तो जो कांस्टेंट होता है ये आपका बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 इंटू x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो या अवकलन ज्ञात करो। तो करना क्या होगा आपको, देखो ये इसी फॉर्म में लिखोगे, x के सापेक्ष करना, जिसके सापेक्ष करते हैं वो अपोन में ही तो लिखते हैं। तो 2 आपका बाहर आ गया, आने के बाद d/dx किसका करना आपको, x² का, 2 तो बाहर आ गया। अब आपको x की पावर n वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूला लगा देना है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या रहा, nx n-1, तो ये आपको लगाना, 2 तो आपका बाहर इंटू
एक्स स्क्वायर का तो 2x और 2 - 1 बनेगा ये। आ रही बात समझ में? अब यहाँ लिख दो 2 × 2x आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 इक्वल्स टू x। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया दीपक? 4x आ गया। आगे बात समझ में? और अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है? ठीक है, तो हंस के दिखाओ एक बार। ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी। तो बेसिकली देखो अभी तक 2 फॉर्मूले हुए हैं आपके। ठीक है, देखो आगे देखो अगला फॉर्मूला। अगर आप d/dx करते हो e की पावर x का, तो ऑलवेज क्या मिलेगा? e की पावर x। ठीक है, क्या मिलेगा? ऑलवेज e की पावर x। अब एक एग्जांपल लो छोटा सा। क्वेश्चन मान लो तुम्हारे एग्जाम में ये आ गया कि x की पावर 3 प्लस e की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये वाला आ गया, मान लो x की पावर 3 प्लस e की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे जी? d/dx x की पावर 3 प्लस e की पावर x का करोगे। क्लियर? अगले स्टेप में आप करोगे d/dx x की पावर 3 का अलग प्लस d/dx e की पावर x का अलग। समझ रहे हो? तो x की पावर 3 का तुम्हें अभी बताया ही मैंने भाई, x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 3x²। ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x। तो इसका फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो ऐसा धीरे धीरे सारी चीज़ पढ़ो, बहुत मज़ा आने वाला टॉपिक में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ छोटी सी चीज़ तुम्हें और लिखवा दूँ मैं। ठीक है, बेसिक से दो फॉर्मूले हैं कि अगर आप d/dx किन्हीं 2 फंक्शन का करते हो, अब वो दिए हो किस में? जोड़ में दिए हो, जो भी हमने यहाँ काम करा है। ये वाला भाई, ये एक फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, इनका करते हो तो आपको इसका अलग डिफरेंशिएशन करना होगा और इसका अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो d/dx किसका करोगे? fx का प्लस d/dx किसका करोगे? gx का। जो काम हमने यहाँ करा है वो बेसिकली इस फॉर्म में आप याद रख सकते हो। जैसे आप लिमिट का नहीं करते थे कि लिमिट इसकी अलग लगानी है फिर लिमिट इसकी अलग लगानी है, तो ऐसी डिफरेंशिएशन इसका अलग करना है, डिफरेंशिएशन इसका अलग करना है। हाँ, और ये है तुम्हारा घटाने का कि भाई एक कंसेप्ट घटाने का। और देखो कि d/dx तुम्हें करना हो किसका? fx माइनस gx का। तो इसका तुम्हें अलग करना होगा, d/dx किसका? fx का अलग करना होगा, माइनस d/dx gx का अलग करना होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन x की पावर 3 प्लस e की पावर x में पूछा, तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता था कि x की पावर 3 माइनस e की पावर x का करो, ऐसे भी तो पूछ सकता था। तो उस कंडीशन में क्या आ जाता? केवल ये माइनस आ जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये दो फंक्शन अगर आपको जोड़ने में दिए हैं तो उनको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, घटाने में दिए हैं तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और जो गुना डिवाइड का कंसेप्ट है वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, जो गुना की 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है उनका कैसे डिफरेंशिएशन करना है, और 2 फंक्शन अगर जोड़ उसमें है डिवाइड में, तो उनका कैसे डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका तीसरा फॉर्मूला, d/dx e की पावर x का करोगे तो क्या मिलेगा? e की पावर x। क्लियर? अब देखो एक फॉर्मूला और देख लो साथ ही में कि d/dx अगर आप करते हो log x का, d/dx किसका करते हो? log x का। अगर बेस में क्या हो आपका? e। बेसिकली जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ क्या होता है? बेस में e होता है। समझ रहे हो? और e की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो log x का करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/x ऑलवेज। कि भाई क्वेश्चन ये आ जा कि x की पावर 4 प्लस log x प्लस e की पावर x का x के सापेक्ष क्या करो? अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो बेसिकली यहाँ पर x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, 4x³ मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या करोगे? log x का वो लगा दोगे डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा? 1/x मिल जाएगा, प्लस e की पावर x का कर दोगे, e की पावर x आ जाएगा। तो बेसिकली ये होगा आपका राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, ये अलग 2 फॉर्मूले हैं। तो 4 फॉर्मूले हो गए, नोट करो फटाफट। ठीक है हैं? ठीक है जी,
तो देखो हमने एक छोटी सी चीज़ समझी, यहाँ पर 4 फॉर्मूले हमने समझ लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई है ना, ये चीज़ लिखवाई कि अगर 2 फंक्शन जोड़ने में हो तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन, अगर 50 फंक्शन भी होंगे ना जुड़ने में या घटाने में, क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हमने एफ एक्स, देखो यहाँ पर 3 ही फंक्शन थे हमारे, 1 2 3, तो इन सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करा। तो यही भी काम आपको हर जगह करना है कि मान लो आपको ये इस तरीके से दे दिया जाए कि एफ एक्स जी एक्स और जेड एक्स दे दिया जा, तो आपको डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का भी करना होगा, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का भी करना होगा, डी अपॉन डी एक्स जेड एक्स का भी करना होगा, ठीक है। मान लो कोई चौथा दे रखा है तो उसका भी करना होगा, 5वां दे रखा उसका भी करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप चीज़ें सीख जाओगे डिफरेंशिएशन में अच्छे से, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले हो गए हैं 4 कुल मिलाकर। अब देखो छठा फॉर्मूला, क्या देखो छठा, पांचवा डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हैं आपके बारे में मोनू बता हैं? अरे अभी एक और रह गया, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, तो इसका क्या आएगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग या लॉग ई ए बोल दो। देखो अब ध्यान से सुनो, ए की पावर एक्स का क्या होगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में आपको ऑलवेज ए ई मिलेगा, मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां ई मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि 10 की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। 10 की पावर एक्स का ए यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ए क्या कर रहा है? एनी नंबर, एनी नंबर। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि 10 की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे? 10 की पावर एक्स का। अब ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाना आपको, तो 10 की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए है ना, ई ए। अब लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 10 की पावर एक्स। क्लियर मोनो? भाई ई आ जाएगा, लॉग ई ए होता है ना। अब ए की वैल्यू के तो आपकी ए की वैल्यू तो 10 है, तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 बेसिकली, तो 10 की पावर एक्स का 10 की पावर एक्स आ गया। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आ जा, 9 की पावर एक्स का बताना आपको, डी अपॉन डी एक्स, तो बेसिकली क्या करोगे? 9 की पावर एक्स इंटू लॉग 9, ये आ जाएगा। पहली बात तो ये जो अगर आपको मिलेगा तो डायरेक्ट इसी फॉर्म में रखा हुआ मिलेगा, ऐसा कभी पूछेगा नहीं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले का आप यूज इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास यू ऐसा कर कहा जाए जी, एक्स की पावर 5 प्लस log x प्लस ई की पावर x प्लस ए की पावर x, ये 4 फंक्शन दे रखे हैं और कहते हैं x के सापेक्ष क्या करो? अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में पता है बेसिकली तुमसे ये सारे फॉर्मूले पूछना चाह रहा है कि आप पे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता हैं या नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो 5x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस log x का 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा, प्लस a की पावर x का क्या आ जाएगा? a की पावर x इंटू लॉग a आ जाएगा। सिंपल हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, बताओ समझ रहे हो? तो बिल्कुल ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो 5वां फॉर्मूला तुम्हारा ये रहा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी होएगी नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। चलो करो फिर इसके तुरंत बाद ही आपको बताएंगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके डिफरेंशिएशन करना, और फिर उसके बाद 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं उनके डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। फटाफट नोट करो। अब देखो जितने आपके क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे? पहला साइन एक्स होता है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। डी अपॉन डी एक्स करोगे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स करोगे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स करोगे कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स करोगे कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। डी अपॉन डी एक्स लास्ट कौन सा रह गया? सेक एक्स का करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है।
तो ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनके डिफरेंशिएशन ये लिखे हुए, इनका अवकलन ये लिखा हुआ। क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आ जा कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स करोगे इन दोनों का अलग अलग, बट डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे, साइन एक्स का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे, कोस एक्स का। साइन एक्स का फॉर्मूला पता होगा तो सही करके आ जाओगे, नहीं तो लखाते रह जाओगे इधर उधर या पूछते रह जाओगे पेपर में। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। कोस एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये मिल जाएगा आपको। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस तुम्हें आराम आराम से पढ़नी है। अब तो कुछ हार्ड लग रहा है, देखो अब मात्र 6 फॉर्मूले और रह गए और हो गए तुम्हारे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म, ठीक है। इनवर्स जो इनवर्स रेशियो है उनके और रह गए 6 के, भाई जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं इतने के इनवर्स भी मिलेंगे अभी आपको, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है बिल्कुल, करो नोट फटाफट। देखो जी, अब तक थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले फंक्शन, अब देख लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले और सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के खत्म। करो करो फटाफट, नोट करो जल्दी। अरे ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख लो यार, ये तो अपने पास से भी लिख सको एग्जाम्पल, तुम ऐसे ही थोड़ी है। हाँ, अभी फॉर्मूले तो लिख ही रहे हैं, वो तो एग्जाम्पल है बस छोटा सा ऐसे ही, ठीक है। देखो तो बस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, एंड डी अपॉन डी एक्स किसका, कोट इनवर्स एक्स का, और डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का, और डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का। इन 6 के फॉर्मूले और कर लो याद बस। इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स काफ़ी जगह मोड में भी यूज़ होता है, ठीक है। टेन का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट का होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का होगा 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको होगा माइनस ऑफ 1 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जो ये वाला एक्स है ये बेसिकली आपको मोड में दिया गया होगा, ठीक है। तो मोड में लिख लो चाहे ऐसे ही लिख लो। आ रही बात समझ में? हाँ, अरे वही तो ना लिख रहा, ठीक है। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले और हैं और आपके बिल्कुल जो डिफरेंशिएशन के जो सारे फॉर्मूले हैं वो हो गए एटलीस्ट बिल्कुल फिनिश। इससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले ना पढ़ने। बेसिकली दो आपको, एक तो प्रोडक्ट रूल और एक डिवाइड रूल और सीखना, ठीक है। कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिए गए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसा करना है, और दो फंक्शन अगर डिवाइड में दिए गए तो उनका डिफरेंशिएशन आपको कैसा करना है। और बेसिक समझो कि बेसिक डिफरेंशिएशन का लगभग ख़त्म सा हो गया, ठीक है। अब यार सुन तो जाओ, सुनो तो सही, तुम तो नोट कर रहे हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। हाँ, छोटा सा एग्जांपल देखो। क्वेश्चन यू आ गया e की पावर x प्लस साइन इनवर्स x प्लस 3x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। क्वेश्चन ये आ गया, तो इट मीन्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का अलग करोगे प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का अलग करोगे प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x का अलग करोगे, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस साइन इनवर्स x का देखो फॉर्मूला ये रहा, लगा दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस भाई 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई 1 आवेगा कैसा, ये तो देखो आंसर तो यू हो गया। देखो 1 आवेगा कैसे, डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हो, x का, जहाँ कुछ नहीं होता पावर 1 होती है, फॉर्मूला लगाओ 1 इंटू एक्स और 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है ना। चाहे देखो 100 की पावर 0 जब भी 1 मिलेगा, x की पावर 0 जब भी 1, y की पावर 0 जब भी 1, a की पावर 0 जब भी 1, किसी नंबर की पावर या किसी वेरिएबल की पावर 0 तो ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स अगर आप डी अपॉन डी एक्स किसका करते हो, x का, तो डायरेक्टली आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो क्वेश्चन आपका एटलीस्ट बिल्कुल सोल्व हो गया, ठीक है। यहाँ जाके होते हैं आपके बेसिकली सारे फॉर्मूले खत्म,
कि ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए खत्म। अरे ये रहा एग्जांपल। अब देखो कुछ बेसिक रिजल्ट है जिन्हें आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे काफ़ी बार क्वेश्चन में यूज होता है d/dx कर रहे हो आप रूट x का, तो क्या आता है 1/2 ऑफ √x। समझ रहे हो मेरी बात भाई? यही तो है x की पावर, जब रूट हटाओगे आया कैसे, x की पावर क्या हो जाएगी 1/2। समझ रहे हो ना? तो x की पावर 1/2 का कर दो, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, ये याद रख लेना। ठीक है, d/dx किसका कर रहे हो, अगर x का कर रहे हो तो क्या आता है 1 आता है। d/dx किसका कर रहे हो, x² का, तो डायरेक्ट 2x। तो कुछ ये बेसिक रिजल्ट है जो आप बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जाके आपके डिफरेंशिएशन के या डिफरेंशिएबिलिटी बोल दो का पूरा कंसेप्ट, छोटे से जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि इससे ज़्यादा फॉर्मूले आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्मूले आप ना पढ़ने के, बस बेसिक बेसिक चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। कभी चैन रूल आएगा, कभी कुछ आएगा, वो धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पूरे चैप्टर का क्या है, डिफरेंशिएशन का ये है इंट्रो, एक तरीके से सार समझ लो। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं होने की अब। ठीक है, नोट कर लो फटाफट।